Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture topic is UML class diagram tutorial. In the previous lecture, we have covered the UML use case diagram and what is UML Unified Modeling Language and why we use this diagram or this language. It is to satisfy the customer or to satisfy the your immediate boss to understand the problem. आप उसको क्या नाम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड इजीली करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम की सूरत में वो बना देते हैं। बजाय इसके कि आप उसको इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप टर्मिनोलॉजीज में लिखें, उसको पढ़ना, उसको पढ़ के उसके सही मायने लेना, उससे बेहतर ये होता है कि हम डायग्राम की सूरत में अपना जो भी काम है उसको शो कर देते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल इमेज है आपके काम का। तो जो काम हम करने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं या कोई डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, दोनों के लिए हमें क्या, उसको बनाने से पहले हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। उन प्रेजेंटेशंस में ये डायग्राम्स यूज होती हैं। क्लास डायग्राम, यूएमएल डायग्राम की बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक यूएमएल यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। हर डायग्राम का एक टाइम होता है, किस टाइम पे हमें कौन सी डायग्राम शो करनी है, किससे हम अपना जो काम है वो आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। तो हम यूज केस डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। यूज केस डायग्राम हमारे पास जो थी वो बहुत ही आसान है, उसको बनाना भी उतना मुश्किल नहीं था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि एक्टिव यूजर होता था। यूजर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। हम उन फंक्शंस को एक ओवल शेप के अंदर बनाते थे और उसके जरिए जो है उसको अटैच कर देते थे या एसोसिएट कर देते थे यूजर से। अब वो यूजर कोई भी हो सकता है, जो लॉग इन कर रहा है उसको कह सकते हैं, या जो आपका वेब मास्टर है, या जो हैंडल करेगा इन तमाम चीज़ों को। सबके अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे कि आपके पास सीएमएस है, सीएमएस में फैकल्टी भी एक यूजर है, स्टूडेंट भी एक यूजर है, और सीएमएस को जो हैंडल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह लें आप, तो वो भी एक यूजर है। तो उन तीनों यूजर को हम उस डायग्राम में बनाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके साथ शेयर करते हैं। क्लास डायग्राम के अंदर क्या होता है, हम कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, डिफरेंट हमारे पास एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं। उन एंटिटीज को डिफाइन करना, उनकी आपस में एसोसिएशन, यहाँ पे आप देखते हैं ये क्लास डायग्राम की जो कह लें स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह से बॉक्सेस की शेप में इसको शो करते हैं, जबकि हम यूज के डायग्राम में उसको ओवल शेप में शो कर देते हैं। इनके एसोसिएशन दिखाइए, इनका रिलेशनशिप, ये जो वन और वन लिखा है कि वन टू वन का रिलेशनशिप है या वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। जैसे आप ईआर डायग्राम बना देते हैं, ईआर डायग्राम के अंदर भी आप इसी तरह से क्लासेस को आपस में मैच करते थे, लेकिन वो उनमें इतनी डिटेल नहीं होती थी। ईआर डायग्राम में हम किस तरह से करते हैं कि हम जस्ट जो एट्रीब्यूट होता था, कह लेंगे जो एंटिटी होती थी वो बनाते थे, उस एंटिटी के साथ जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ओवल शेप में लिख देते थे। लेकिन हम ये नहीं बताते थे कि इस ऑब्जेक्ट में या इसकी जो क्लास बनी है उस क्लास में मेथड्स कौन से यूज होंगे, वो मेथड्स पब्लिक होंगे कि प्राइवेट होंगे, उनके अंदर एसोसिएशन किस टाइप की होगी। तो ये सारी चीजें क्लास डायग्राम बहुत डिटेल में बता देते हैं। तो आप ये समझ लेंगे प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर हम ये क्लास डायग्राम बना लें तो हमारे पास इमेज बहुत क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरह, फिर हमें प्रोग्राम, जो एक प्रोग्रामर है उसको प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। वो जस्ट जो है क्लास बनाएगा, और जो लोग स्पीड अप होंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर उनके लिए तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो उनके पास सब चीजें लिखी हुई है कि इस नाम की क्लास बनानी है, इस नाम के वो कीवर्ड्स होंगे, इनमें से पब्लिक कौन से होंगे, प्राइवेट कौन से होंगे, प्रोटेक्टेड कौन से होंगे, मेथड्स किस तरह के बनेंगे, पब्लिक मेथड कौन से, प्राइवेट मेथड कौन से हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होंगी। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। What is a class diagram in UML? It can help you model systems in various ways. One of the more popular types in UML is the class diagram. और ये कहाँ यूज होती है? टू डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले उसका जो आर्किटेक्चर बना रहे हैं वो हम क्लास डायग्राम को यूज करते हुए बनाएंगे, बिकॉज दे डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सिस्टम बीइंग मॉडल। No matter your level of familiarity with UML or class diagram, our software is designed to be simple and easy to use। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो UML डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आप वो क्लास डायग्राम जो पहले आपने पेन पेंसिल से या यहाँ पे डिजाइन की गई है उसको आप उसके ऊपर भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, द क्लास शेप इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। मेरा क्लास की शेप कैसे होगी? रेक्टेंगल होगी, और उसके अंदर थ्री रॉस मस्ट होंगी, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। ऊपर अगर हम जाएं, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा रेक्टेंगल बॉक्स। ये जो तीन रॉज है इसके अंदर क्लास का नाम आएगा। इसके अंदर जो जिस तरह हम मेन में डिफाइन करते हैं ना, मेन से पहले
सब चीजें के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे। और नीचे वाले पोर्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, मेथड्स के, यहाँ पे कौन कौन से इस क्लास के अंदर मेथड्स होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू कैन रीड इट। Classes and subclasses are grouped together to show the static relationship between each object. Classes, subclasses, हर किसी को आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो आप यूएमएल का सॉफ्टवेयर खोलेंगे, इसके अंदर ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं। क्लास डायग्राम अगर बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स आ गए, यूज केस डायग्राम बना रहे हैं तो उसके आपके पास शेप्स आ गई हैं, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है लूसिड चार्ट। इसके अलावा और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक स्टार यूएमएल करके सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, बहुत आसानी से आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो उसको यूज करते हुए भी डिजाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम ऑफर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इलस्ट्रेट डाटा मॉडल्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम नो मैटर हाउ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मतलब कि चाहे सिंपल आपकी एप्लीकेशन है चाहे कॉम्प्लेक्स है, उससे इंफॉर्मेशन आप आसानी से गेन कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंड द जनरल ओवरव्यू ऑफ द स्कीमेटिक्स ऑफ एन एप्लीकेशन। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी कि समझने में कि किस एंटिटी का किस एंटिटी से रिलेशनशिप है। क्रिएट डिटेल चार्ट दैट हाईलाइट एनी स्पेसिफिक कोड नीडेड टू। अच्छा, फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से इस तरह की एप्लीकेशंस भी आती है कि जब आप वो क्लास डायग्राम इस तरह से बना लें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में। वो एग्जैक्टली कोड में तो कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपने उसमें जाके चेंजिंग करनी है, लेकिन बहुत हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास डायग्राम, वही जो हमने देखा कि तीन लॉज हैं। अपर सेक्शन किस लिए यूज होता है, नेम ऑफ क्लास के लिए यूज होता है। मिडिल सेक्शन हमारे पास किस लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स के लिए। और इसके अंदर जो है आप इंस्टेंसेस या की वर्ड्स वेरिएबल्स जो है उनको मेंशन कर देते हैं। बॉटम सेक्शन के अंदर आप मेथड्स यानी कि ऑपरेशंस जो होते हैं, जो फंक्शंस बने हुए होते हैं किसी भी क्लास के अंदर, उसको मेंशन करते हैं। मेंबर एक्सेस मॉडिफायर्स, हम किस तरह से एक्सेस को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मेंबर्स के हैं। ऑल क्लासेस हैव डिफरेंट एक्सेस लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस मॉडिफायर। किसी क्लास की जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, विजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, पब्लिक होती है, किसी को हमें प्राइवेट रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, इन सबको हम पहले पढ़ चुके हैं। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है, आप पिछली क्लासेस में ये चीज कवर कर चुके हैं। कोई अगर पैकेज बनाना है, पैकेज किस लिए होता है कि आप उसको जब कोई दूसरा प्रोग्राम बनाए, दूसरा डिजाइन कर रहे हैं, तो इस पैकेज को वहाँ पे कॉल कर लें तो ये सारा बना बनाया जो आपका कोड होता है वो वहाँ पे कॉपी हो जाता है। ड्राइव, एक क्लास से दूसरी क्लास ड्राइव करनी है, ये इतना यूज नहीं हुआ है, शायद आप लोगों ने पहले भी नहीं पढ़ा होगा और अभी भी इसका इतना इस्तेमाल फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन ड्राइव के लिए जो सैम्पल यूज होता है वो ये सैम्पल है। स्टैटिक जो होंगे वो अंडरलाइन होगी क्लास। Member scopes. There are two scopes for members, classifiers and instances. Classifiers are static members, while instances are the specific instances of the class. If you are familiar with the यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी, तो आपको पता होगा इंस्टेंसेस क्या होते हैं। एक दूसरे मतलब एक की प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर लेना, उसको इंस्टेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं बताया, नेम, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स। मेथड्स मैंने बता दिया। अच्छा, मेथड कैसे शो करें, थर्ड रॉ इन अ क्लास शेप वो मेथड्स को शो होगी, सेकंड रॉ जो होगी वो किसको शो करेगी, एट्रीब्यूट्स को शो करेगी। सिग्नल्स, कहीं आपको वन वे का सिंबल शो हो रहा होगा, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा होगा ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है इनके दरमियान में, यानी कि यहाँ से डाटा इस तरफ जा रहा है। डाटा टाइप्स, क्लासिफायर्स दैट डिफाइंस डाटा वैल्यूज। डाटा टाइप्स कैन मॉडल बोथ primitive types and enumerations. Package, shapes designed to organize related classifiers in a diagram. They are symbolized with a large tab rectangle. अगर आपको पूरा कंप्लीट पैकेज करना है तो जितने भी आपके छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स हैं वो एक लार्ज बॉक्स में कवर हो जाएंगे। Interfaces are collection of operation, signatures or attributes, definitions that define a cohesive set of behavior. अच्छा, इंटरफेसेस आर सिमिलर टू क्लासेस, ये सिर्फ क्लासेस की तरह ही होते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा होगा, इंटरफेसेस को क्लास की तरह से डिजाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज नहीं होता है, इंटरफेसेस का कीवर्ड यूज हो रहा होता है। और इंटरफेस को लाजमी क्लास चाहिए होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए, ये आप इसको पहले देख लें। ये हमारे पास क्या है, एक व्हीकल क्लास है, जैसे हम डिजाइन करते हैं व्हीकल क्लास का इंस्टेंस क्लास कौन सी, कार क्लास है। इसके पहले आप ये इसकी सब क्लास है जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर रही है। तो क्योंकि वो व्हीकल से इनहेरिट कर रही है, कार समझ लें चाइल्ड है और ये पेरेंट क्लास है, तो एरो की इस तरीके से बनेगी।
जहां से वो प्रॉपर्टीज ले रहा है एरो की उस तरफ होगी। द टर्म इंटरेक्शन रेफर टू द वेरियस रिलेशनशिप्स एंड लिंक्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। सही है। इंटरेक्शन का वर्ड जब यूज होगा जब इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। द प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड और सब क्लास टेकिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ पेरेंट और सुपर क्लास। और यानी कि सुपर क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो इसके पास आ जाएगी। यहाँ पे जो दो तीन आपके पास मेथड्स लिखे हैं वो दो तीन मेथड्स यहाँ पे भी कॉल हो जाएंगे। इसके अलावा इस क्लास को अपने कोई और मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है। अब कार के अलावा अगर आपने बाइक ले ली या फिर आपने एरोप्लेन ले लिया, एम्बुलेंस ले ली, किसी और नाम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर ये तीन जो मेथड्स हैं वो खुद ब खुद इनहेरिट हो जाएंगे और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये भी इनहेरिट हो जाएंगे। उसके अलावा वो कोई और चीज अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाना चाहे वो फिर अपने बॉक्स के अंदर ही लिखेगा। उसमें भी ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट कार है वो क्या कर रही है, तमाम जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनहेरिट कर रही है। और कौन कौन से मेथड्स को इनहेरिट कर रही है, गो, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन को। Methods of its own class: radio, windshield wiper, AC, heat. आंसर आया हमारे पास। In this example, the object car would inherit all the attributes: speed, number of passengers और fuel। तो यहाँ लिखा हुआ था ये इसने inherit कर लिया। Methods ये तीन थे, ये तीनों कर लिए। In addition to the specific attributes, model type, number of doors, automaker, मतलब ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है तो वो सिर्फ अलग अलग ही सबके पास होंगे। मेथड्स ऑफ इट्स ओन क्लास लाइक रेडियो, वाइंडशील्ड वाइपर, एसी या हीट, चेंज डायरेक्शन, ये सब इसके अपने कह लेंगे फंक्शंस हैं। इनहेरिटेंस इज शोन इन अ क्लास डायग्राम बाय यूजिंग अ सॉलिड लाइन विद अ क्लोज्ड होलो होलो एरो। ये लाइन सॉलिड है, एरो के अंदर भी कोई कलर नहीं होगा, एरो आपके पास होलो के लाइन। फिर हमारे पास एक बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन विद द डिफॉल्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, बोथ क्लासेस आर अवेयर ऑफ ईच अदर, देयर रिलेशनशिप विद द अदर एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, नो एरो between two classes. In this example, the car class and road trip class are interrelated. At one end of the line, the car takes on the association of assigned car with the multiplicity value of 0, 1. So when the instance of road trip exists, it can either have one instance of car associated with it or no car. So यहाँ पे इन्होंने एसोसिएशन बनाई है और ये हॉरिजॉन्टल में अगर होता है तो आपके पास इस तरह से वो सब क्लास नहीं होगी बल्कि ये एक क्लास दूसरी क्लास की कुछ चीजों को शेयर करती है। और 0 और 1 का मतलब क्या है कि कभी उसको वो कार अवेलेबल होगी और कभी रोड ट्रिप के लिए कार अवेलेबल नहीं है। तो समझ लें आपके एक कार बुकिंग की कोई शॉप है और कभी उनके पास कार अवेलेबल है और कभी कार अवेलेबल नहीं है। In this case, a separate car one class with a multiplicity value of 0 to multiple is needed to demonstrate that a road trip could have multiple instances of car associated with it। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए रोड ट्रिप को मल्टीपल कार के इंस्टेंसेस से कनेक्ट होना पड़ेगा, नहीं सिर्फ एक ही कार से नहीं, डिफरेंट उसके पास कार होनी चाहिए ताकि उसके पास अवेलेबिलिटी हो कार की। यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन। यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन में हमारे पास क्या स्लाइटली a slightly less common relationship between two classes. One class is aware of the